कहानी का नाम है गुलाब बाग और ये तहरीर है डॉक्टर इमरान मुश्ताक की। मुबारक अली के 3 बेटे थे। तीनों शादीशुदा थे और मुख्तलिफ़ शहरों में रहते थे। उसकी बीवी फौत हो चुकी थी और वो चंद मुलाजमीन के साथ रहता था। बेटे उसे मिलने के लिए आते रहते थे। एक बार उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उसके तीनों बेटे उसे देखने के लिए पहुंच गए। उन्हें देखते ही उसकी आंखों की चमक पड़ गई और उसे लगा जैसे कि बीमारी उड़न छू हो गई हो। वो तकिए के सहारे बैठते हुए बोला, अच्छा हुआ कि तुम सब आ गए हो। एक जिम्मेदारी थी, सोचता हूँ कि अब उसके पूरे होने का वक्त आ गया है। मंचला बेटा रिफाकत अली अपनी कुर्सी करीब करते हुए बोला, अब्बा जान आप ऐसा क्यों सोचते हैं, अभी तो आपको बहुत जीना है। मुबारक अली उदासी से मुस्कुराए, मेरी बीमारी ऐसी नहीं कि मैं मौत के बारे में सोचने लगूं, लेकिन मौत बरहक है और किसी भी वक्त आ सकती है। बड़ा बेटा सदाकत अली कहने लगा, अब्बा जान अल्लाह करीम आपको सलामत रखे, आमीन। सब ने जवाबन आमीन कहा और फिर छोटे बेटे अमानत अली ने पूछा, अब्बा जान हमें बताइए वो कौन सा काम या जिम्मेदारी है जो आपको परेशान कर रही है। मुबारक अली ने एक ठंडी सांस भरी और बोला, बच्चों ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए करने वाले कामों में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद कहने लगा, क्या तुम में से किसी ने गुलाब बाग का नाम सुना है? जवाबन तीनों ने नफ़ी में सर हिलाया। उसे उनके जवाब का अंदाज़ा था। कहने लगा, तुम तीनों को गुलाब बाग जाना होगा। वो एक छोटा सा बाग है, उसमें सिर्फ गुलाब के फूल ही लगाए जाते हैं। हर क्यारी में गिनकर गुलाब के फूल लगाए जाते हैं। तुमने मेरा एक काम करना है। अमानत अली ने बड़े अदब से कहा, अब्बा जान आप हुक्म कीजिए। मुबारक अली चंद लम्हे चुप रहकर कहने लगा, मैं तुम्हें गुलाब बाग का पता दूंगा। बाग में हर क्यारी का एक नंबर है। तुमने क्यारी नंबर 1 के पास जाना है और देखने के बाद मुझे ये बताना है कि उस क्यारी में गुलाब के कितने पौधे हैं। सदाकत अली बोल पड़ा, बस इतनी सी बात? मुबारक अली ने उसकी बात पर तवज्जो ना देते हुए अपनी बात जारी रखी, तुम लोग गुलाब बाग जाना और फिर 6 महीने के बाद आकर मेरे सवाल का जवाब देना। रिफाकत अली से रहा नहीं गया, कहने लगा, अब्बा जान आपका हुक्म अपनी जगह, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब 6 महीने बाद क्यों चाहिए? मुबारक अली ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब मैं 6 महीने बाद दूंगा। 6 महीनों के बाद 3 बेटे फिर बाप के सामने मौजूद थे। वैसे तो वो मुबारक अली से मिलने के लिए आते रहते थे, मगर वो गुलाब बाग पर कोई बात नहीं करते थे। मुबारक अली ने तीनों की तरफ गौर से देखते हुए पूछा, 6 महीने का इंतज़ार है तो मुश्किल, मगर ऐसा करना पड़ता है। सदाकत अली मुँह बनाकर बोला, अब्बा जान आपने ख्वाम सस्पेंस पैदा करने की कोशिश की, वहाँ तो कुछ भी ख़ास नहीं था। मुबारक अली ने चौंकने की एक्टिंग की, अच्छा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ज़रा हमें भी तो पता चले कि हमने अपने बच्चों का इतना वक्त क्यों ज़ाया किया। पहली बारी सदाकत अली की थी। कहने लगा, गुलाब बाग की क्यारी नंबर 1 में गुलाब के 3 पौधे थे, बस यही आप जानना चाहते थे ना? मुबारक अली ने रिफाकत अली की तरफ रुख किया और बोला, बेटे तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैंने तुम्हें यही जानने के लिए गुलाब बाग भेजा था? रिफाकत अली, अब्बा जान मुझे ये नहीं मालूम कि आपके जहन में क्या है, मैं तो आपको वो बता सकता हूँ जो मैंने देखा। मुबारक अली ने इजाज़त देते हुए कहा, बताओ तुमने वहाँ क्या देखा? रिफाकत अली कहने लगा, मैंने क्यारी नंबर 1 में गुलाब के 3 पौधे देखे। एक का रंग सुर्ख था, दूसरा सफ़ेद और तीसरा पीले रंग का गुलाब था। अभी आपसे मिलने के लिए आते हुए मैंने मुनासिब समझा कि गुलाब बाग का एक और चक्कर लगा लिया जाए। मुबारक अली की आंखें किसी अंदरूनी जज्बे से चमकने लगीं। फिर पूछने लगे, तो फिर तुमने क्या देखा? रिफाकत अली का जवाब था कि वहाँ एक और पौधे का इजाफा हो चुका था, मगर अभी उस पर फूल नहीं आए। मुबारक अली को उसके जवाब से शदीद मायूसी हुई थी, इसलिए जवाबन कुछ ना कहा। सदाकत अली ने अमानत अली को याद कराया, अमानत अली अब तुम्हारी बारी है। अमानत अली ने संजीदगी से कहना शुरू किया, मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है और वो ये कि अब्बा जान कभी भी कोई बात उस वक़्त तक नहीं कहते जब तक कि उसकी अहमियत से वाकिफ़ ना हो। इस बार जब उन्होंने गुलाब बाग की बात की और साथ ही एक जिम्मेदारी का भी जिक्र किया तो मैं सोच में पड़ गया। 2 बातें जहन में आईं, एक तो ये कि वो हमें गुलाब बाग क्यों भेजना चाहते हैं, उनका गुलाब बाग से क्या ताल्लुक़ है। दूसरा ये कि वो गुलाब की क्यारियों के फूलों के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। सदाकत अली ने मुस्कुराते हुए लुकमा दिया, ये तो 3 बातें होंगी। जवाबन अमानत अली भी मुस्कुराया और अपनी बात जारी रखी, मैंने जब गुलाब बाग का मुआयना किया और कुछ वक्त गुजारा तो कई बातें समझ में आईं। मुबारक अली ने बेचैनी के आलम में पूछा, वो क्या? अमानत अली ने संजीदगी को बरकरार रखा, बाग में 40 क्यारियाँ हैं, सब पर नंबर पड़े हुए हैं। क्यारियों में लगे गुलाब के पौधों की उम्रें मुख्तलिफ हैं, लगता है जैसे इन्हें मुख्तलिफ औकात में लगाया गया हो, जैसे बीच में सालों का फासला हो। मुबारक अली मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया, ऐसा ही है।
अमानत अली ने चौंक अपने अब्बा जान की तरफ देखा और फिर कहने लगे, गुलाब के फूलों को देखकर एक अजीब बात जहन में आई। इस बात रिफाकत अली से सब्र ना हुआ। अजीब बात? क्या मतलब? अमानत अली ने भाई की तरफ एक नज़र देखा और कहने लगा, अजीब बात यह थी कि सारे पौधे क्यारियों में बड़ी तरतीब से लगे हुए थे। किसी क्यारी में 2 और किसी में 3 पौधे थे। मुझे लगा जैसे गुलाब के पौधे मुझे नस्लों की कहानी सुना रहे हों। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुख्तलिफ औकात में लोगों ने वो पौधे लगाए हों। सदाकत अली बढ़ाया, ये तो बहुत ही अजीब बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? अमानत अली ने जवाब दिया, ऐसा ही है। मैं जब क्यारी नंबर 1 की तरफ गया तो मुझे सारी बात समझ आ गई कि अब्बा जान ने हमें गुलाब बाग की खबर लाने क्यों भेजा था। रिफाकत अली फ़ौरन ही पूछ बैठा, क्यों भेजा था? तुमने ये बात कैसे जानी? अमानत अली ने जवाब दिया, क्यारी नंबर 1 में 3 पौधे थे। एक का रंग सुर्ख था, दूसरा सफ़ेद और तीसरा पीले रंग का गुलाब था। किसी भी क्यारी में 3 से ज़्यादा पौधे नहीं थे। मुझे लगा कि जिस किसी को भी गुलाब बाग का ख्याल आया होगा वो अब से 3 नस्लें पहले ही आया होगा। अब जब जवाबन कोई कुछ ना बोला तो अमानत अली ने अपनी बात जारी रखी, गुलाब बाग का मालिक वही हो सकता था जिसकी क्यारी नंबर 1 हो। अब्बा जान ने जब हमें क्यारी नंबर 1 का कहा तो दरअसल वो चाहते थे कि हम जान लें कि गुलाब बाग के मौजूदा मालिक वो खुद हैं। मेरा ख्याल है कि बाग हमारे परदादा ने लगाया होगा। उन्होंने सिर्फ गुलाब का पौधा लगाया। हमारे दादा जान ने सफ़ेद और ख़ुद अब्बा जान ने पीले रंग का पौधा लगाया हो। अमानत अली ने अपनी बात जारी रखी, गुलाब बाग का मालिक वही हो सकता था जिसकी क्यारी नंबर 1 हो। अब्बा जान ने जब हमें क्यारी नंबर 1 का कहा तो वो चाहते थे कि हम जान लें कि गुलाब बाग के मौजूदा मालिक वो खुद हैं। मेरा ख्याल है कि बाग हमारे परदादा ने लगाया होगा। उन्होंने सुर्ख गुलाब का पौधा लगाया, हमारे दादा जान ने सफ़ेद और अब्बा जान ने पीले रंग का पौधा लगाया। मुबारक अली ने बेटे को सीने से लगा लिया, बोले, ऐसा ही हुआ था और अब ये तुम्हारी नस्ल की जिम्मेदारी है कि आइंदा पौधा तुम लगाओ। अमानत अली ने कहा, अब्बा जान, मैंने चौथा पौधा लगा दिया है जो कि हमारी चौथी नस्ल की यादगार है। अभी उस पर फूल नहीं आए, अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि फूलों का रंग मुख्तलिफ होगा। फिर वो मुबारक अली से पूछने लगे, हमारे परदादा को इस बात का ख्याल कैसे आया? मुबारक अली बताने लगे, मेरे दादा को यही ख्याल जब आया तो वो अपने भाई से नाराज़ थे। भाई की नाराज़गी दूर करने के लिए उन्होंने गुलाब बाग की बुनियाद रखी। क्यारी नंबर 1 में पहला पौधा उन्होंने लगाया, क्यारी नंबर 2 में उनके भाई ने। गुलाब के फूलों से उनकी वाबस्तगी दरअसल मोहब्बत और यकांगत का इजहार था। बस फिर ये रीत सी बन गई कि हर नस्ल का नुमाइंदा गुलाब का एक पौधा ज़रूर लगाएगा। वहाँ पर हमारे ख़ानदान के लोग, हमारे ख़ानदानी दोस्त और शहर के दूसरे लोगों की क्यारियाँ हैं। अब तुम जान गए होगे कि मैंने 6 महीने की शर्त क्यों रखी थी। मुझे यकीन था कि तुम तीनों में से कोई एक नया पौधा ज़रूर लगाएगा। सदाकत अली ने पूछा, अब इस गुलाब बाग की जिम्मेदारी कौन संभालेगा? जवाबन मुबारक अली हंसकर कहने लगे, ये भी कोई पूछने की बात है? वो अमानत अली की तरफ देख रहे थे। जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होता। मेरी सारी जायदाद तुम लोगों में बराबर तकसीम होगी, अलबत्ता गुलाब बाग की जिम्मेदारी अमानत अली की होगी। ये जिम्मेदारी है, मलकियत नहीं। अमानत अली ने सर झुका दिया था जैसे कह रहे हों कि वो ये जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं।